तो आज हम आई ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले मैं आइरिस की आउटलाइन कर लूँगा और इसको ग्रेफाइट पेंसिल से कर रहा हूँ। और इसके बाद में मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से जो उसका आउटर एरिया है, उसको आउटर लेंस भी बोल सकते हैं, तो उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैंने आइरिस में चारकोल पाउडर लगाया हुआ है और अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ हम उसको डार्क या फिर लाइट रख सकते हैं और पेंसिल के साथ में डिटेल कर सकते हैं। तो मैंने ब्लेंड ईयरबड से उसको अप्लाई करा हुआ है और पेंसिल चारकोल पेंसिल जो कैमलिन की है उससे डिटेल करके और ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अकॉर्डिंग टू डिटेल्स उसका कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाइलाइट्स जो है वो मैं टॉम्बो मोनो इरेज़र के साथ में हाइलाइट्स उसकी दे रहा हूँ। जो भी डिटेल्स हैं, हाइलाइट्स हैं, तो आप टॉम्बो मोनो इरेज़र या फिर कोहिनूर पेंसिल इरेज़र उसके साथ में कर सकते हैं। और जो बाकी की डिटेल्स हैं वो मैं जैसे जनरल की पेंसिल है चारकोल वाली, उसके साथ में डिटेल कर रहा हूँ। और जैसे अभी मैं कोहिनूर पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइटिंग के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अभी मैंने जो क्रीज़ है वो जनरल की पेंसिल से बनाई हुई है और जो आई लेड है वो मैंने ब्लेंडिंग ईयरबड और ब्रश से मैंने एक लेयर बना दी है ग्रेफाइट पाउडर से। तो उसको एक माइन्यूट सी मतलब वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो आप उसके हिसाब से डिटेल कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैं जो आई लैशेस वाला हमारा मिडल लेड है, तो वहाँ पे मैंने चारकोल से और ईयरबड से वहाँ पे अप्लाई करा है। और जो हमारा लोअर आई लेड है वहाँ पे मैंने चारकोल से अप्लाई करा हुआ है। इसको वाटर लाइन भी कहते हैं। तो ऐसे ही आप अकॉर्डिंग टू डिटेल्स जो हमारा स्क्लेरा है वहाँ पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो इसको ग्रेफाइट पाउडर या फिर पेंसिल से मैं उसकी डिटेल कर रहा हूँ और ईयरबड से उसकी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। साथ के साथ में मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको हैंडी लगता है आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिटेल्स करते जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को चारकोल की ज़रूरत लगती है वहाँ पे मैं चारकोल की डार्क वैल्यूज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरे को ग्रेफाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ग्रेफाइट से उसकी डिटेल कर दे रहा हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से जैसा आपका वे ऑफ वर्किंग है आप वैसे कर सकते हैं। अब मैं कोहिनूर की पेंसिल से उसकी जो हाईलाइटिंग जहाँ पे और डिटेल्स मेरे को चाहिए तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ में अप्लाई करते जा रहा हूँ। जहाँ पे मैं फिर से जो जनरल की डार्क पेंसिल आती है चारकोल वाली उसके साथ में और डिटेल्स अप्लाई कर रहा हूँ। और अभी ग्रेफाइट जो है वो मैं फेवर कैसल की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 9000 सीरीज़ जो है उससे काफ़ी अच्छी सॉफ्टनेस भी आती है और अच्छी वैल्यूज़ भी आती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही पेंसिल्स और मटेरियल्स यूज़ करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ मैं जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डिटेल्स जहाँ जहाँ पे मेरे को डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है। और अभी क्या है कि मैं बीच बीच में चार ग्रेफाइट पाउडर से वर्क कर रहा हूँ और जो जनरल की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ग्रेफाइट पाउडर या फिर ग्रेफाइट के ऊपर आसानी से वर्क करती है। तो मैं उसका यूज़ करके ब्लेंड कर दे रहा हूँ ताकि मेरे को डार्क वैल्यूज़ मिल सकें। और ध्यान रखिएगा जब भी आप ब्रश से ब्लेंड करो, चाहे ईयरबड से ब्लेंड करो, चाहे आप ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करो, तो आप वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखिए। तो अभी मैं जनरल की पेंसिल से आईलैशेस बना रहा हूँ और साथ में ही आइरिस का आउटर एरिया जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी और डार्क वैल्यू चाहिए वहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और कोहिनूर पेंसिल से जहाँ जहाँ पे मेरे को हाईलाइट चाहिए तो वहाँ पे मैं आसानी से इरेज करके उसकी हाईलाइट निकाल दे रहा हूँ। जहाँ पे मैंने वाइट चारकोल यूज़ करने का ट्राई किया था लेकिन उसका इतना ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत मेरे को लगी नहीं, तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ब्लेंड जो ईयरबड है उसी के साथ में मोस्टली मैंने ब्लेंडिंग करी है इसमें। और जो आई लैशेस हैं, लोअर लैशेस हैं, वो मैं चारकोल पेंसिल जो है उससे वर्क कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पे मेरे को हाईलाइटिंग देनी होती है वहाँ पे
कोहिनूर पेंसिल इरेज़र है, उसकी हेल्प से मैं हाइलाइट्स कर दे रहा हूँ। और पेंसिल जो हैं वो ग्रेफाइट और चारकोल दोनों की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लग रही है मेरे को वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं ब्रश जो है वो नॉर्मली जो पेंट ब्रश हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो रेगुलर पेंट ब्रश ही है, और उससे मैंने ग्रेफाइट पाउडर अप्लाई किया हुआ है। और ईयरबड से मैंने, और जहाँ पे मेरे को डार्क करना था वहाँ पे मैंने उसकी ब्लेंड कर दिया। और जो बाकी है वो चारकोल पेंसिल से डिटेल जहाँ पे मेरे को लगा, और हाइलाइटिंग जैसे कि मैंने बताया कि कोहिनूर पेंसिल इरेज़र से मैंने हाइलाइटिंग एरिया कर दिया है। तो जब भी आप वर्क करें तो पेशेंस रखिए। ये जो वर्क मैं कुछ ही मिनटों में आपको दिखा रहा हूँ, इसको बनाने में काफ़ी दिन लग गए थे। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता था थोड़ा थोड़ा करके मैंने काम किया हुआ है। तो ऐसे ही आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करके, वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करके तो आप वर्क करते रहिए। एक दिन में चाहे जितना मर्जी टाइम मिलता हो आप उसके हिसाब से काम करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपकी वैल्यूज़ सही नहीं आ पाएंगी। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं जो चारकोल पेंसिल है उससे मैंने आईब्रोज़ बनाई हुई है, एक एक जो बाल की डिटेल्स जैसे होती है तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसको बनाया हूँ। तो एक लेयर मेरी हो गई है। अब जहाँ पे मेरे को डार्क करना है वहाँ पे मैं थोड़ा सा और डार्क हेयर्स बना रहा हूँ। तो ऐसे ही लाइट टू डार्क आप जाइए, और मैंने जहाँ पे ब्रश से थोड़ा सा उसकी और डेप्थ दे दी है, और जहाँ जहाँ पे मेरे को हाइलाइटिंग करनी थी वहाँ पे मैंने कोहिनूर पेंसिल इरेज़र से हाईलाइट कर दिया है। और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैंने स्टेडलर की पेंसिल यूज़ करी हुई है, जो 8B या फिर कोई भी ग्रेड उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्रश से और ब्लेंड करके उसकी और डेप्थ बढ़ा रहा हूँ। जो मैंने पेंसिल का जो पीछे इरेज़र रहती है उससे थोड़ा सा डिटेल्स करी हुई थी, और बाद में उसकी जो है पेंसिल के साथ में डेप्थ दे दी थी। जो स्किन का टेक्सचर होता है वो टेक्सचर काफ़ी इजीली पेंसिल की जो बैक वाली इरेज़र होती है उससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर मिल जाता है, तो आप उससे वर्क कर सकते हैं। और जो ब्लेंडिंग स्टम्प है उससे मैंने जो टेक्सचर है वो क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ दे दिया था। और जो कोहिनूर इरेज़र है उससे मैंने और ज़्यादा जहाँ जहाँ पे हाईलाइट मेरे को रिक्वायर्ड लगा तो वहाँ पे वैसे ही हाईलाइट करा। ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट है। आपको अच्छा लगा हो तो